61 लड़कियों का एक्शन सीन। जोर से गोली चलने की आवाज आई और अभेद का बैलेंस बिगड़ गया। जिप्सी जाकर एक पेड़ से टकरा गई और तभी एक साथ गोलियों की बरसात होने लगी। ये देखकर सब घबरा गए। तभी शिवांग ने देखा कि अभेद के सिर में चोट आ गई थी और वो बेहोश भी हो गया था। ये देखकर शिवांग बोला, अबीर तो नंदिनी और बाकी सबको लेकर निकल, हम और भैरव यहाँ देख लेंगे। ये सुनकर अबीर गुस्से में बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है शिव? मैं तुझे अकेला छोड़कर महिमा माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सुनकर मलिष्का बोली, अबीर तुम जाओ, मैं सबको लेकर जाऊंगी। ये सुनकर अबीर ने हाँ में सिर हिलाया और फिर शिवांग के पीछे निकल गया। इधर शिवांग ने अभेद को अपने कंधे पे लिया और एक पेड़ के पीछे आ गया। भैरव ने अपनी गन ली थी और वो भी एक पेड़ के पीछे था और बार बार गोली चला रहा था। तभी नंदिनी ने देखा सामने से इंस्पेक्टर आदित्य और इंस्पेक्टर अभिमन्यु थे। उनको देखकर नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने मन में बोली, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर उसने एक नजर मलिष्का को देखा और उसको इशारा किया। मलिष्का ने पलट के देखा तो सामने अभिमन्यु को देखकर उसके होश उड़ गए। वो अपने मन में बोली, ये हलकट यहाँ क्यों मर रहा है? इसकी ड्यूटी तो जीवन की घर थी ना। नंदिनी बस शिवांग के लिए घबरा रही थी और बार बार अपने मंगलसूत्र को पकड़ रही थी। तभी जमुना जोर से चीखी। सबने देखा तो भैरव को गोली लग गई थी। आज शिवांग ने गलती की थी कि वो बिना हथियार और बिना गार्ड्स के आया था। भैरव तो हमेशा गन रखता था, बट अब उसकी भी गोली लग गई थी। वो भी बेहोश हो रहा था क्योंकि खून बहुत बह गया था और अब तो कांस्टेबल भी आ गए थे और अबीर और शिवांग उनसे लड़ रहे थे। शिवांग ने एक को पेट में मारा और उसको उठा के दूसरी साइड कर दिया। इधर अबीर ने भी एक को मारा और दूसरों के ऊपर उसको फेंक दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को जो हाई फाई किया और फिर मारने लगे। तभी अभिमन्यु आया और खींचकर शिवांग के सिर पे एक डंडा दिया। यह देखकर अबीर उसकी तरफ बढ़ा तो आदित्य ने उसके सिर पर दे मारा, बट अभी भी दोनों बेहोश नहीं हुए थे, बस लड़खड़ा गए थे। बट अब नंदिनी, नियति, मलिष्का और जमुना की हालत खराब हो गई थी। इधर शिवांग ने अपना हाथ बढ़ाया, तभी आदित्य ने उसको फिर से मारा। फिर क्या था, नंदिनी ने मलिष्का को देखा और बोली, अब हम ऐसे नहीं खड़े रह सकते, चलो। फिर क्या था, नियति ने अपना दुपट्टा बांधा और जमुना ने अपना लपेटा और नंदिनी ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टाक लिया और भागते हुए आई। नंदिनी ने एक झटके में ही आदित्य से उसका डंडा छीन लिया और नियति ने अभिमन्यु का, और फिर सब एक साथ सबको मारने लगी। नंदिनी तो सच में झांसी की रानी हो गई थी। उसने एक हाथ से आदित्य को मारा और दूसरे हाथ से डंडा एक कांस्टेबल पे बरसा दिया। इधर जमुना ने एक लात खींच के एक कांस्टेबल को मारा और घूम के दूसरे कांस्टेबल को। नियति अलग किसी को मार रही थी, मलिष्का अलग। तभी आदित्य उठा और नंदिनी को देखने लगा। नंदिनी उसका कॉलर पकड़कर बोली, अब आगे से ये गलती मत दोहराना। अगर आगे से कुछ भी ऐसा किया ना तो इससे भी बुरा हाल करूंगी। इतना बोलकर नंदिनी ने आदित्य को धकेल दिया और इधर शिवांग के पास आई और फिर सबने संभाल के जिप्सी में बिठा दिया और जिप्सी के ड्राइविंग सीट पे जमुना बैठी और जिप्सी को घर की तरफ मोड़ लिया। अभिमन्यु मुस्कुरा रहा था। ये देखकर आदित्य उसके कंधे पे मारते हुए बोला, इतना मार खाई हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस तरह हंस क्यों रही हो? पिटाई हुई है तुम्हारी? अभिमन्यु फिर से मुस्कुरा के बोला, इसलिए ही तो हंस रहा हूँ यार, जब भी कुछ करती है ना कसम के बवाल लगती है, इसलिए ही तो हम दीवाने हैं इनके। आदित्य उसके सिर पे मारकर बोला, साला मजनू की औलाद, अगर पता चला ना उनको तो तेरा खून कर देंगी। फिर दोनों आए और अपनी बाइक के पीछे जिप्सी में गए जहाँ की कुछ और पुलिस वाले थे, उसमें बैठकर निकल गए। इधर सब परेशान हो गए थे। भैरव के पास जमुना थी और बाकी सब भी अपने अपने वाले के पास थे। नंदिनी तो रूम में शिवांग को देखी जा रही थी। डॉक्टर बोल के गई थी कि बस कुछ वक्त में शिवांग को होश आ जाएगा। नंदिनी शिवांग के बालों को अपने हाथ फेर रही थी कि तभी उसकी आंखें खुली। सामने नंदिनी को देखकर उसके होठों पे मुस्कान छा गई। शिवांग की आंखों को खुलता देखकर नंदिनी ने जल्दी से अपने हाथों को शिवांग के सिर से हटा लिया, बट शिवांग ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ बीवी, हमें होश में देखकर अच्छा नहीं लगा क्या? नंदिनी मुंह बनाकर नम आंखों के साथ बोली, कैसी बातें कर रही है आप? आपको पता भी है जब आपको गोली लगी थी ऐसा लग रहा था कि मेरी जान। इतना बोलकर नंदिनी रुक गई तो शिवांग उसको छेड़ते हुए बोला, क्या तुम्हारी जान? नंदिनी ने अपना सिर
झुका लिया तो शिवांग मुस्कुरा दिया। फिर शिवांग कुछ सोचते हुए बोला, बट तुम सबने हम सबको बचाया कैसे? यह सुनकर नंदिनी डर गई और सोचने लगी कि आखिर वो क्या बोले शिवांग से।